अगर बेल्जियम में ब्रसल जाने का प्लान है और आपके पास सिर्फ एक दिन है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस एक दिन को आप किस तरह बेहतरीन तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ खाना पीना यहाँ पर मैंडेटरी है जो कि यहाँ की सौगातें हैं जो आपने लाजमी ट्राई करनी है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। आजकल क्रिसमस के दिन है और अगर क्रिसमस के दिन नहीं भी हैं तो आपको ये सारी जगह इसी तरह वाइब्रेंट ही मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्रिसमस में कुछ ख़ास है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन बाकी सारी जगह वैसे भी अगर आ रहे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेल्जियम के कैपिटल ब्रसल्स में, और इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे यूरोप का सबसे पुराना मॉल है, इसे कहते हैं गैलरिया रॉयल सेंट हर्बर्ट, और ये 1847 से ऑपरेशनल है। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है और इसके अलावा ब्रसल्स की कौन कौन सी अट्रैक्शन है। सर्दी का मौसम है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन गुजारा करते हैं। ब्रसल के कल्ब में वाक़या रॉयल सेंट हर्बर्ट गैलरीज यूरोप की कदीम तरीन शॉपिंग आर्केड में से एक है। ये शानदार गैलरी तकरीबन पौने 200 साल पहले मेमार जेन पियर क्लोजिनार के डिज़ाइन के तहत तामीर की गई, जिनका मकसद एक गरीब महल्ले को जदीद तजारती मरकज़ में तब्दील करना था। ये गैलरीज 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं, एक ही तरह की 3 गैलरीज जो कि किंग्स गैलरी, क्वींस गैलरी और प्रिंसेस गैलरी के नाम से मशहूर हैं। अंदरूनी हिस्से में शीशे की छत और ख़ूबसूरत फ़न तामीर सयाहों और मकामी लोगों के लिए यकसां दिलचस्पी का बायस है। यहाँ आला दर्जे की दुकानें, कैफ़े और सकाफ़ती मकामात मौजूद हैं जो ब्रसल की सकाफ़त और समाजी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। तारीख़ी लिहाज से ये गैलरीज ब्रसल्स की पहली अवामी जगहों में से थी जहां पर 1896 में लूमियर बरदरान के जानिब से पहली फ़िल्म की नुमाइश की गई। मज़ीद बरां यहाँ रॉयल थिएटर ऑफ द गैलरीज और थिएटर द वुड ड्यूएल जैसे सकाफ़ती मकामात भी वाक़या हैं जो शहर की फ़नून लतीफ़ा की रवायत को ज़िंदा रखते हुए। तो जैसा कि इसका नाम रॉयल है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुनहरी रंग और सुनहरी काम जगह जगह पर आपको दिखेगा। आजकल क्रिसमस के दिन हैं, दिसंबर का महीना है, यहाँ पर बहुत रश लगा हुआ है और क्रिसमस की डेकोरेशन भी साथ ही साथ चल रही है। और आप देख सकते हैं कि कितने हाई एंड ब्रांड यहाँ पर मौजूद हैं, जैसा कि ये रोलेक्स। एक और बात आपने शायद गौर की हो कि पूरे पौने 200 साल पहले भी यूरोप हमसे कितना आगे था। इस तरह के मॉल्स आज से तकरीबन पौने 200 साल पहले यहाँ पर मौजूद थे, जबकि हमारे यहाँ कच्ची दुकानें हुआ करती थीं। तो यूरोप आज से नहीं, बहुत पहले से हमसे आगे निकल गया। मिडल एजेस से पहले हम लोग ऊपर जा रहे थे और ये लोग नीचे थे, जबकि मिडल एजेस के बाद जब यहाँ पर किताबें, यूनिवर्सिटीज़ और तालीम को फ़रोग़ दिया गया तो ये लोग ऊपर जाना शुरू हुए और हमारी तनज़्ज़ुली का दौर शुरू हुआ। तो गैलरी से बाहर निकलने के बाद अब हम निकल पड़े हैं चॉकलेट फैक्ट्री या चॉकलेट म्यूज़ियम की तरफ, और वहाँ पे क्या क्या है चल के देखते हैं। तो ब्रसल 3 वजह से मशहूर है, चॉकलेट, फ्राइज़ और वॉफल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चॉकलेट से, और चॉकलेट म्यूज़ियम ये आपको दिखाता हूँ। एक लंबी लाइन लगी हुई है चॉकलेट म्यूज़ियम पे। तो अगर आप चॉकलेट म्यूज़ियम आना चाह रहे हैं तो तकरीबन 13 यूरो की टिकट है यहाँ पर, और ऑनलाइन आपको 11 यूरो की मिल जाएगी। और उसका एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे तकरीबन अभी ये बता रहे हैं कि 45 मिनट वेटिंग टाइम है। ओके, विद रिजर्वेशन सिर्फ 2 लोग हैं और कोई वेटिंग टाइम नहीं। तो आधे घंटे के बाद हमारी बारी आ गई, तो आप लाजमी रिजर्वेशन करके आएँ। ये जो कार्ड ये मोहतरमा दे रही हैं, ये कार्ड्स आपको जगह जगह पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी मिलेगी, उस पर आप लगाएंगे तो उस जगह की इंफॉर्मेशन आपको ऑडियो में मिलेगी। तो अब मैं आ गया हूँ चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर या चॉकलेट म्यूज़ियम में। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है।
तो अगर आपको मालूम नहीं तो मैं बता देता हूँ कि चॉकलेट जो कि ककाओ का पौधा होता है ये रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो इनके मुख्तलिफ़ सेक्शन इन्होंने बना रखे हैं इस म्यूज़ियम में, जैसा कि अभी हम इंटर हुए हैं अमेज़ॉन में, और यूजुअली रेन फॉरेस्ट डार्क होते हैं तो थीम भी वैसी ही दी हुई है। तो जहाँ पर ये ककाओ के पौधे पाए जाते हैं, कैसे उनको हार्वेस्ट किया जाता है और फिर उनकी प्रोसेसिंग करके उनको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, ये सारा स्टेप बाय स्टेप इन एरियाज़ में आपको दिखाया गया है इस म्यूज़ियम में। और बहुत ज़बरदस्त थीम है। अभी रेन फॉरेस्ट वाला एरिया और साथ ही साथ मेक्सिको का एरिया आ गया अमेज़ॉन के बाद। यहाँ पर जो भी पॉटरी यूज़ होती है, जो बर्तन उन्होंने यूज़ किए पुराने अदवार में और आजकल, और जिस मेथड से ये प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर तस्वीरी या मॉडल्स में आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ जो उन्होंने बर्तन इस्तेमाल किए हुए हैं क्ले के या लकड़ी के, और पीसने वाली जो उनकी सिलें हैं, ये सारी यहाँ पर आपको जगह जगह मिलेंगी। और यहाँ पे आपको पुराने 18वीं सदी के आपको दौर में जिस तरह इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था अमेज़ॉन से, रेन फॉरेस्ट से मेक्सिको या सदर्न अमेरिका जो है एरियाज़ हैं, वहाँ से यूरोप में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था, वो यहाँ पर मौजूद है। अब ये फ्रेंच सेक्शन है और यहाँ पर इनकी पॉटरी बहुत ही क्लासिकल 18वीं सदी की पॉटरी दिखाई गई है। अमीर लोग यहाँ पे रहते थे यूरोप में उस टाइम में भी, तो यहाँ पर उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है इनकी पॉटरी से। तो यहाँ पे आ गया जी ककाओ का फ्रूट। तो ये जो मेन आपको बड़ा सा फ्रूट दिख रहा है ये ककाओ का, और इसके अंदर ये जो सीड हैं इनसे ककाओ या चॉकलेट बनती है। तो ये सारा टूर बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो जानवर आप देख सकते हैं बच्चों के लिए इन्होंने चॉकलेट के बना के रखे हुए हैं मॉडल्स, और यहाँ पर टेस्टिंग भी है। यहाँ पर आप डिफरेंट तरह की चॉकलेट्स आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं जितना मर्जी करें। ऑफ कोर्स आपने एक बार 13 यूरो जो पे कर दिया है टिकट का, उसमें ये इंक्लूडेड है। इसी तरह चॉकलेट म्यूज़ियम में आपको एक छोटा सा थिएटर या सिनेमा मिलेगा जिसमें आपको डिटेल मूवी दिखाई जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि चॉकलेट कैसे बनती है, कैसे प्रोसेस होती है और कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है हिस्टोरिकली। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी वो ये है कि यहाँ पर आपको लाइव चॉकलेट बना के दिखाएंगे। एक शेफ़ होंगे इनके एक्सपर्ट, और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि चॉकलेट बनती कैसे है। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इसको, और फिर चॉकलेट बनती कैसे है और इससे ताज़ा आपको चॉकलेट कहीं नहीं मिलेगी। जब चॉकलेट बन जाएगी उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा वो चॉकलेट आप टेस्ट भी करेंगे। मैंने तो इतनी फ्रेश और टेस्टी चॉकलेट वाले कभी नहीं खाई। जी हमारी भी बारी आ गई चॉकलेट लेने की। थोड़ा मसला ये है कि सिर्फ एक ही पीस मिलेगा। खैर मना तो नहीं करते, लेकिन मुरावतन जहाँ से निकलते हैं चॉकलेट तो हो गई। बेल्जियम की दूसरी चीज़ है यहाँ के फ्राइज़। तो ढूंढते हैं यहाँ पे अच्छी सी दुकान जहाँ से फ्राई मिले और फ्राई टेस्ट करते हैं। तो सेंटर के अंदर बहुत सी दुकानें हैं, लंबी लंबी लाइनों वाले भी, लेकिन यहाँ से लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मोर और लेस टेस्ट एक ही जैसा है। असल सॉसेज इनकी बहुत ज़बरदस्त है, तो वो आप लोग ट्राई करें। ये देख लें कितने फ्राइज़ पड़े हैं, इस दुकान में सिर्फ फ्राइज़ ही दिखे, तो हम भी खाते हैं टेस्ट करके आपको बताएं कि कैसे। तो ये थी इनकी सॉसेस, एक तो केचप, दूसरी हमने की समुराई सॉस। तो इसकी साथ में आप ये देखिए हीट लेवल है इसका। बेल्जियम में 3 चीज़ें, फ्राइज, चॉकलेट्स और वाफल। तो चॉकलेट्स हमने चॉकलेट फैक्ट्री में खाई, अब हम खा रहे हैं फ्राइज।
देखते हैं वो डिफरेंस है। सारा कमाल सॉस का और फ्राइज भी थिक हैं और क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। थैंक यू। तो चॉकलेट खा ली, फ्राइज़ खा ली, अब थोड़ी वॉक करते हैं, इनको हज़म करते हैं ताकि अगला राउंड किसी चीज़ का लिया जाए। तो ये रेस्टोरेंट्स वाली गली है बिल्कुल ग्रैंड प्लास के जो सेंट्रल स्क्वायर है उसकी बैक साइड पे। यहाँ पे इस वक्त आपको रश नहीं मिलेगा, एक तो बारिश है, दूसरा डिनर का टाइम नहीं हुआ, तो हम थोड़ी सी वॉक करते हैं और फिर ग्रैंड प्लास पे जाएंगे। वहाँ पे रात को जो लेज़र शो है, जो मेन चीज़ है यहाँ की अट्रैक्शन, वो क्रिसमस के दिनों में होती है, 1 महीना वो चलता है, तो वो आपको दिखाना है। तो अभी थोड़ी वॉक करते हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ पर रश हो जाना है और स्पेशली लाइटिंग की वजह से और ज़्यादा प्यारा दिखेगा। तो ज़्यादातर यूरोपियन सेंटर्स की तरह ब्रसल का सेंटर भी बिल्कुल फ्लैट है और सीधा सीधा है और बहुत सारे छोटी छोटी गलियां हैं, एलिज हैं और वॉकिंग स्ट्रीट्स हैं, जैसे यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं होती, तो यहाँ पे वॉक करने का बहुत मज़ा आता है। अब देख रहे हैं कि रात हो गई है, रश भी बढ़ गया है और लोग साथ छोटी मोटी शॉपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको यहाँ पे टूरिस्ट ही मिलेंगे और ज़्यादातर जिन दुकानों पे रश होगा वो तो चॉकलेट की दुकानें होंगी जहाँ पे लोग बेल्जियन चॉकलेट ले रहे होते हैं, या फिर आपको वाफ़ल्स और आइसक्रीम और साथ ही साथ फ्राइज़ की भी शॉप्स नज़र आएंगी जगह जगह पर। तो वॉक करते करते आप जाएं, छोटी मोटी चीज़ें खाएं, बहुत बंदा एंजॉय करता है, ना कि बड़ा मील लेने के। आप छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे स्नैक्स घंटे 2 घंटे बाद करें तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। सर्दी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितना रश है, तो काफ़ी कोज़ी माहौल है। बारिश ने थोड़ा काम ख़राब किया था, लेकिन लोगों के रश से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग ज़्यादा बॉदर्ड नहीं हुए, लोगों ने अपना एक्सप्लोर करना कंटिन्यू रखा। ज़ाहिर बात है, आप आते हैं किसी भी दूसरे मुल्क से या शहर से घूमने फिरने, तो मौसम तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो भी आपको मिले आपने उसको एंजॉय करना होता है। तो यही है टूरिज़म। और सामने आपको क्रिसमस ट्री नज़र आ रहा है, ग्रैंड प्लास पे हम पहुंचने वाले हैं और राउंड द क्लॉक यहाँ पे लेज़र लाइट शो होता है। अभी पुराने वाला शो ख़त्म हुआ तो लोग शायद जा रहे हैं, ये खचा खच भरा रहता है क्रिसमस के दिनों में। अभी यहाँ पे क्रिसमस टाइम में जो मेन चीज़ है वो है यहाँ का लेज़र लाइट म्यूज़िक शो। थोड़ी देर में यहाँ पे वो शो शुरू होने वाला है, तो अभी हम अब देखते हैं, आप भी इंजॉय करेंगे। और इसके अलावा बाकी चीज़ें मैं साथ साथ आपको दिखाता जाऊँगा।
तो कैसा लगा आपको लेज़र लाइट शो? बहुत ही मैजिकल था मेरे लिए। तो यहाँ पे अब लग रही है भूख, डिनर का टाइम हो रहा है तो कुछ देसी खाने का दिल कर रहा है। यहाँ से करीब एक बहुत ही ज़बरदस्त देसी ऑप्शन है। तो सिर्फ 1 मिनट की वॉक पर यहाँ पर ये महाराजा रेस्टोरेंट है, ग्रैंड प्लास है, और ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। आपको यहाँ पे सबसे स्पेशल ये चीज़ मिलेगी कि जितने पैसों में आप नॉर्मल एक पर्सन का खाना खाते हैं उतने में ही 25-30 यूरो में आपका यहाँ पे बुफ़े हो जाएगा। और बुफ़े में क्या क्या है आपको दिखाता हूँ। मेरा ख़्याल है देसी अगर आपने खाना खाना है सिटी सेंटर में है। एक तो बैठने की बहुत ज़बरदस्त जगह है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस से है सिटी सेंटर के अंदर ही, और उनके बुफ़े में बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपको वैरायटी मिलेगी और बहुत जेनरस पोर्शन आप खा सकते हैं यहाँ पर। तो ये इनका सैलड बार है, डिफरेंट सैलड्स हैं, और यहाँ पे इनका मेन बुफ़े है। तो मैं बारी बारी आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो देखते हैं जी इनका मेन्यू, क्या क्या चीज़ें इन्हें सर्व की हैं। यहाँ पर स्टार्टर में चिकन कॉर्न सूप है और साथ ही साथ समोसे हैं स्टार्टर में। इसके साथ आपका आ गई फ्राइड फ़िश के बाद आपका बैक साइड पे चिकन टिक्का पड़ा है, ये बारबेक्यू आइटम है, और साथ ही लेफ़्ट साइड पे पड़े हैं सीख कबाब। सामने आप पीछे दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेश बना रहे हैं और फिल करते जाते हैं। राइस में 3 तरह के राइस हैं, वाइट राइस है, लैम पुलाव है, और साथ ही साथ चिकन बिरयानी है। तो जिस तरह का राइस आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। इसके साथ कोफ्ता कड़ी है, आलू गोश्त है, मिक्स वेजिटेबल्स हैं, दाल चना है, और डिज़र्ट में इनका देसी घी में बना हुआ गाजर का हलवा, और साथ ही साथ जर्दा भी है। पीछे आप देख सकते हैं फ्रेश बारबेक्यू बन रहा है, और साथ ही साथ ये फिल करते रहते हैं। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी, साथ ऑफ कोर्स सैलड्स आपने देखे, इतनी ज़्यादा वैरायटी आपको 30 यूरो के अंदर ब्रसल में और कहीं नहीं मिलेगी। जितना मर्ज़ी खाएं। ऑफ कोर्स ड्रिंक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं। तो खाना तो हमने बहुत ज़बरदस्त खाया, खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, जनरस सर्विस। अब यहाँ से थोड़ी वॉक करते हैं, खाना हजम करते हैं, और साथ ही साथ क्रिसमस मार्केट देखते हैं। तो ये बिल्कुल ये महाराजा रेस्टोरेंट वाली गली है, और सामने ही क्रिसमस मार्केट लगी है। ये पूरी गली को आपको यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स क्रिसमस मार्केट के वो आउट पूरी गली में मिलेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे सोवेनियर्स और सॉसेजेस और हल्की फुल्की खाने की चीज़ें हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर ब्रसल्स का एक ही सिंबल है, और वो है मैनेकिन पिस। एक छोटा सा बच्चा पेशाब कर रहा है। देखते हैं कि इसमें क्या ख़ास बात है। लोगों का रश आपको बता रहा होगा। तो ये छोटा सा बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ पेशाब कर रहा है। जगह जगह पर आपको ये स्टैचू मिलेंगे। तो ये यहाँ पर आपको टूरिस्ट का रश देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि हर कोई इसके साथ तस्वीर बना रहा है। मुझे तो कुछ ख़ास बात नहीं लगी, लेकिन ब्रसल का यही सिंबल है। आप देखें ये साथ चॉकलेट की दुकान है, तो ये चॉकलेट का मैनेकिन पिस बना के रखा है जो इसका नाम है। बिल्कुल सिटी सेंटर में जगह जगह पर आपको ये छोटे छोटे स्टैचूज़ मिलेंगे। मेन वाला यहाँ पर है, ये देख रहे हैं, और इस पर लाइटिंग कर रखी है। और इसका ये जो कपड़े हैं इसको जो पहना रखे हैं ये चेंज करते रहते हैं मुख्तलिफ़ दिनों में। तो आजकल ये इसका कॉस्ट्यूम चल रहा है। तो चॉकलेट और बेल्जियन फ्राइज़ के बाद जो एक सौगात हमारी रहती थी वो थे बेल्जियन वॉफ़ल। वो हमने जाते जाते ट्राई किए। आइसक्रीम और चॉकलेट या फिर क्रीम की टॉपिंग के साथ ये सर्व करते हैं। कुछ ज़्यादा मज़े के नहीं थे। सौगात है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, 5 यूरो में मिलते हैं। तो ये था जी मेन सेंटर में जगह जो आप एक दिन में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। ज़्यादातर आप सेंटर में ही रहेंगे अगर एक दिन आपके पास है। अगर आपके पास ज़्यादा दिन है, जैसे हम 3-4 दिनों के लिए गए थे, तो आप आउटस्कर्ट्स में इनका जो एरियाज़ हैं वो भी देख सकते हैं, जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप देखें अतोमियम। तो उसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है, यहाँ पे लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। और उसकी सारी डिटेल्स, एंट्री का क्राइटेरिया क्या है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। थोड़ा सा यहाँ से दूर है, तकरीबन 20-25 मिनट आपको लगेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपके पास टाइम है। और उसी के साथ साथ मिनी यूरोप है,
और अतोमियो मिनी यूरोप एक ही टाइम में कवर हो सकता है। अगर आपके पास तकरीबन 4 घंटे हैं, 4 से 5 घंटे, तो आप दोनों जगह देख सकते हैं। मिनी यूरोप में सारे जो यूरोपियन शहरों के मेन जो अट्रैक्शंस हैं उनके छोटे छोटे मॉडल्स बने हुए हैं, जैसे आईफल टावर हो गया यहाँ का, जैसे अतोमियम है, और लंदन ब्रिज है, और पिज़ा इटली का है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। तो क्रिसमस के दिनों में आप देख रहे हैं कि पूरा शहर बहुत खूबसूरत तरह से इल्यूमिनेटेड होता है, लाइटिंग हुई होती है, और बहुत ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे, हत्ता कि सर्दी होती है। तो समर के अलावा अगर आप कहीं किसी टाइम में जाना चाहें सर्दियों में, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। दिसंबर के महीने में ठंड होती है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास मौका हो तो सर्दी की वजह से रुके ना, ज़रूर ट्रैवल करें, बहुत ही इंजॉय करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या देखना पसंद करते हैं। कोई इम्प्रूवमेंट सजेशन ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।